सभी को नमस्कार। मैं आज के सत्र का संचालक आप सभी का इस संवाद में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित हैं। आज के सत्र में हम निपुण सूची आधारित कैलेंडर तथा वर्तमान तिमाही की रणनीतियों पर क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी साझा करेंगे, ताकि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकें कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित की ठोस नींव स्थापित हो सके। आप सभी लोग अवगत हैं, हमारे निपुण लक्ष्यों को संशोधित कर दिया गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के सिखाने के परिणामों को स्पष्ट रूप से निपुण लक्ष्यों में परिभाषित कर दिया गया है। आप सभी लोगों के साथ नए निपुण लक्ष्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किए जा चुके हैं। पुनः ये लक्ष्य आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा कर दिए जाएंगे। आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम एक सवाल पे चर्चा करते हैं। यह सवाल हमसे काफी बार पूछा गया है कि बच्चों को हम निपुण लक्ष्य कैसे प्राप्त करा सकते हैं। मेरा जवाब हमेशा काफी व्यवहारिक ही रहता है। अगर हमको अधिक से अधिक बच्चों को यदि इस सीढ़ी पर चढ़ाना है तो हमें ऐसा क्या करना होगा, यह मैं हमारे शिक्षकों के साथ काफी बार बातचीत के दौरान पूछता हूँ। देखने और सुनने में निपुण लक्ष्य काफी जटिल और कठिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कैसे प्राप्त किया जाए, विद्यालय और क्या कक्षाओं में किन चीजों का क्रियान्वयन हो जिससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस जटिल सवाल का उत्तर मुझे काफी बार हमारे शिक्षकों के द्वारा ही दिया गया। काफी शिक्षकों ने हमारे साथ साझा किया कि जैसे घर के एक माले से दूसरे माले तक जाने के लिए हमको सीढ़ियों का प्रयोग करना होता है, उसी क्रम में अगर यद्यपि हमें निपुण लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो हमको भी एक क्रम अनुसार सीढ़ी का निर्माण करना पड़ेगा। बच्चों को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्टेप वाइज एक निर्देशित क्रम में सिखाने की आवश्यकता होती है। यह एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो बच्चों के वर्तमान स्तर से निपुण लक्ष्यों तक बीच में छोटी छोटी सीढ़ियों का निर्माण करेंगे, जिससे अधिकतम बच्चे निपुण लक्ष्यों तक पहुंच सकें। इन सीढ़ियों के अभाव में केवल कुछ ही बच्चे लक्ष्यों तक पहुंच सकेंगे। और जैसा कि हम अवगत हैं, सिखाने एवं निपुण लक्ष्यों तक पहुंचने की रूपरेखा और क्रम संदर्शिका में दिए गए हैं। इसलिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि हम शिक्षण कार्य के दौरान संदर्शिका का पूर्णतः उपयोग करें। संदर्शिकाओं में दक्षता अनुसार दैनिक शिक्षण योजना दी गई है। यद्यपि हम प्रतिदिन संदर्शिका का उपयोग करते हैं और इन दैनिक शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करते हुए कक्षा में शिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हैं, तो हमारे बच्चे दी गई दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में यद्यपि हम प्रतिदिन दैनिक शिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन अपनी कक्षाओं में करते हैं, तो हमारे बच्चे जो हमारे साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर लेंगे। धीमे-धीमे करके जब ये हमारे बच्चे जो साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर लेंगे, उनमें दक्ष हो जाएंगे, तो वो कुछ निपुण सूची की दक्षताओं में भी दक्ष हो चुके होंगे। और इसी क्रम में जब वो विभिन्न जो हमारी निपुण सूची में दी गई दक्षताओं में दक्ष हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे अपने आप ही निपुण लक्ष्यों में दक्ष हो जाएंगे और निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हमारी कक्षाओं के व्यवहारिक रूप को ध्यान रखते हुए हर तिमाही में बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाली अधिगम एवं शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों को त्रैमासिक प्राथमिकताओं में बांट दिया गया है। जनपद स्तरीय निपुण सूची आधारित शैक्षिक कैलेंडर तिमाहीवार दक्षताओं को निर्धारित करता है, ये स्पष्ट करते हुए कि बच्चों को हर तिमाही में क्या सिखाना चाहिए और शिक्षकों को संदर्शिका के क्रम अनुसार कैसे पढ़ाना चाहिए। निपुण सूची आधारित त्रैमासिक शैक्षिक कैलेंडर, जिस पर मैं आप सभी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे प्रथम, वर्षों को 4 तिमाहियों में विभाजित कर तिमाही के आधार पर कार्य करना है। तिमाही प्रथम अप्रैल से जून, तिमाही द्वितीय जुलाई से सितंबर, तिमाही तृतीय अक्टूबर से दिसंबर और तिमाही चतुर्थ जनवरी टू मार्च। दूसरा बिंदु जिसमें मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो यह है कि सभी प्रमुख दक्षताओं को जो सूची में दी गई है, को तिमाही के प्राथमिकताओं में विभाजित कर दिया गया है एवं प्रत्येक तिमाही में संदर्शिका और कार्यपुस्तिका का संदर्भ नियमित करते हुए शिक्षकों को क्या सामग्री और कहाँ से किस सामग्री का उपयोग करना है, उसकी जानकारी भी दी गई।
इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक की जो 3 प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला, ये अत्यंत ही आवश्यक है कि हम निपुण सूची की दक्षताओं को क्रम अनुसार सिखाएं। दूसरा, संदर्शिका में दिए गए तीनों कालांशों की सभी गतिविधियों को पूरा करना। तीसरा, बच्चों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर देना। आइए हम सभी इस पर विस्तृत रूप से अपनी समझ विकसित करते हैं। इस तिमाही में सभी शिक्षकों को जुलाई से सितंबर तक निपुण सूची की दक्षताओं को क्रम अनुसार सिखाना है। इस तिमाही में सप्ताह 7 से सप्ताह 13 तक कार्य होगा। हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हम बच्चों को एक निर्दिष्ट क्रम में सिखाएं। सभी शिक्षक प्रतिदिन तीनों कालांशों की सभी गतिविधियों को पूरा कराएं। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजना में तीनों कालांशों की गतिविधियों को पूर्णतः चरणबद्ध एवं समय अनुसार पूर्ण कराएं। अंततः ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रत्येक दिन सिखाई गई दक्षताओं पर बच्चों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर प्रदान करें। संदर्शिका में दी गई पाठ योजना के अनुसार प्रतिदिन निर्धारित समय से बच्चों को कार्यपुस्तिका या कार्यपुस्तिका आधारित प्रश्नों पर अभ्यास कराना अनिवार्य है। आइए हम एक बार इस तिमाही के 1 पेजर दस्तावेज को ध्यान से देख लें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस तिमाही में कक्षा 1 में सप्ताह 7 से 13 में दी गई दक्षताओं को संदर्शिका के अनुसार सिखाना है। दी गई दिवसों के शिक्षण योजना से तीनों कालांश को पढ़ाना है एवं सिखाई गई दक्षता पर बच्चों को प्राप्त अभ्यास कराने की आवश्यकता है। इसी तरीके से कक्षा 2 का 1 पेजर एवं कक्षा 3 का 1 पेजर भी आप सभी लोगों के साथ साझा किया गया है। इस तिमाही में जो 1 पेजर है, उसके हर भाग के अंत में निरीक्षण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान सभी अधिकारी, डाइट मेंटर्स, एसआरजी एवं एआरपीज के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यह निर्देश इस क्रम में है कि विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक तीनों बिंदुओं का पालन कर रहे हैं। इसका अवलोकन करने हेतु कुछ बिंदु 1 पेजर दस्तावेज पर दिए गए हैं। कक्षा अवलोकन के उपरांत इस 1 पेजर पर शिक्षक के साथ चर्चा भी करनी है। अंततः मैं आप सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि इस सत्र के समापन के बाद आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक शेयर किया जाएगा गूगल फॉर्म का, जिसमें क्विज होगा। आप सभी शिक्षकों से ये अनुरोध रहेगा कि कृपया उस गूगल फॉर्म को भर के जो भी आप सुधार हेतु आपके सुझाव हैं वो साझा करिए और उस क्विज में भाग लें। सभी शिक्षकों की उपस्थिति इस क्विज के माध्यम से ही जानी जाएगी और इसी का ही डेटा ट्रैक किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयासों से न केवल निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि कक्षा कक्ष की हर दीवार को बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बना पाएंगे। आप सभी का समय, ऊर्जा एवं समर्पण इस मिशन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद और आने वाले समय के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।